राधे राधे। मन और चेतना को शुद्ध करने वाले इस पवित्र श्रावण मास की प्रातःकाल बेला में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम श्रवण कर रहे हैं श्रावण मास के महात्म्य का वर्णन करती हुई सुंदर पौराणिक कथाओं का। तो चलिए आज दूसरे दिन श्रावण मास की सुंदर कथा का श्रवण करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करने से व्यक्ति को धन लाभ, पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। साथ ही सावन के महीने में व्रत करने से व्यक्ति की इच्छा पूरी होती है और व्यक्ति इस जन्म में सभी सुखों को भोग कर अंत में शिव धाम में वास मिलता है। भगवान शिव बोले, हे महाभाग सनत कुमार, तुमने मुझसे जो श्रावण मास के विषय में पूछा है वह अत्यंत उचित और पुण्यकारी है। तुम्हारी भक्ति, विनम्रता और श्रद्धा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में कोई द्वेष नहीं है, इसी कारण तुम सबके प्रिय भी हो। मैंने तुम्हारे पिता ब्रह्मा जी का एक मस्तक काटा था, फिर भी तुमने मुझसे कोई बैर नहीं रखा। यह तुम्हारी महानता है। इसीलिए मैं तुम्हें सावन मास का पूरा महात्म्य सुनाऊंगा। ध्यान लगाकर सुनो। हे योगियों में श्रेष्ठ, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक व्रत करे, विशेष रूप से दिन में उपवास, रात को भोजन करे और रोज रुद्राभिषेक करे। जो वस्तुएं मन को प्रिय हों उनका त्याग कर दे। पुष्प, फल, तुलसी दल, बिल्व पत्र आदि से शिव जी का पूजन करे। इस मास में 1 करोड़ शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करना और ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायक है। पूरे महीने फलाहार, उपवास और धरती पर शयन करने से पुण्य कई गुना बढ़ता है। श्रावण मास में पंचामृत से अभिषेक करना विशेष फलदायी है। जो भी शुभ कर्म इस माह में होता है वह अनंत गुना फल देता है। इस माह में झूठ, हिंसा, व्यर्थ बातों से बचना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना, शाकाहार करना और शाक का त्याग करना भी उत्तम माना गया है। भक्त को चाहिए कि इस मास में प्रतिदिन भोर में स्नान कर शिव का पूजन करे। इस महीने किया गया मंत्र जप, रुद्राक्ष जप, गायत्री जप या वेद पाठ निश्चित रूप से सिद्धि प्रदान करता है। पुरुष सूक्त का पाठ विशेष फल देता है। ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम आदि यज्ञ इस मास में शीघ्र फल देते हैं। हे मुनिवर, जो सावन में एक दिन भी व्रत नहीं करता उसे नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। सावन मास कामनाओं को पूरा करने वाला और मोक्ष देने वाला महीना है। भगवान शिव ने आगे बताया, इस मास में सप्ताह के हर दिन के अनुसार अलग अलग व्रत बताए गए हैं। रविवार को सूर्य व्रत करें, सोमवार को शिव पूजन करें, मंगलवार को मंगल गौरी व्रत, बुधवार व गुरुवार को सामान्य उपवास, शुक्रवार को जीवंतिका व्रत, शनिवार को हनुमान व नृसिंह व्रत करें। श्रावण मास के विशेष व्रत भी हैं, जैसे शुक्ल द्वितीय को औतुंबर व्रत, तृतीय को गौरी व्रत, चतुर्थी को दूर्वा गणपति व्रत या विनायकी चतुर्थी, पंचमी को नाग पंचमी, षष्ठी को सुपौदन व्रत, सप्तमी को शीतला व्रत, अष्टमी या चतुर्दशी को देवी पवित्रारोपण व्रत, नवमी को नक्त व्रत, दशमी को आशा व्रत, एकादशी द्वादशी को विष्णु पूजन, पूर्णिमा को रक्षा बंधन, हयग्रीव अवतार आदि पर्व मनाए जाते हैं। कृष्ण पक्ष में संकष्ट चतुर्थी, पंचमी को मानव कल्पादि व्रत और अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या को पिठोरा व्रत होता है। इसी माह में सूर्य देव गभस्ती नाम से पूजनीय होते हैं। अगस्त मुनि का उदय भी इस महीने में होता है। अगस्त को अर्घ्य देना चाहिए। श्रावण में शाक का, भाद्रपद में दही का, आश्विन में दूध का और कार्तिक में दाल का त्याग करना चाहिए। अगर कोई सभी मासों में ना कर पाए तो सिर्फ श्रावण में ही शाक का त्याग करके पुण्य फल पा सकता है। भगवान शिव ने कहा, जो सावन मास में व्रत, तप, स्नान, दान, मंत्र जप और उपवास करता है वह मुझे और विष्णु दोनों को प्रसन्न करता है। मेरे और विष्णु में कोई भेद नहीं है। जो भेद करता है वह दुख पाता है। इसलिए हे सनत कुमार, सावन मास में पूरी श्रद्धा से धर्म का आचरण करें। तो प्यारे भक्तों, आज श्रावण मास का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ।
कल मैं आपको श्रावण मास का तीसरे अध्याय की कथा सुनाऊंगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।